इस क्वेश्चन में से कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से पैरामेटिक कंपाउंड्स हैं। तो जैसे कि पहला जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है वो है NiCO4। इसके बारे में ना डिस्कस कर लेते हैं हम कि क्या क्या सी चीज़ें हैं और ये कैसे पैरामेटिक या डायमेटिक है। तो ये जो Ni है ना, ये Ni ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D8 4s2। और यहाँ जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग के साथ थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है ना। ये क्या करता है कि ये जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है ना, उनको भी पेयर करके यहाँ भेज देता है, इसमें पेयर कर देता है कम्प्लीटली। तो ये 3D10 हो जाता है ना। और 3D10 कन्फिग्रेशन होने की वजह से फिर यहाँ जो सारे इलेक्ट्रॉन, इसलिए डायमेटिक होता है, यानी पहला वाला तो पैरामेटिक नहीं है। निकेल Cl4 2- जो है वो निकेल 2+ है और 3D8 कन्फिग्रेशन है ना। 3D8 कन्फिग्रेशन है जिसमें वीक लिगैंड है, ये वीक लिगैंड के साथ है ना, लिगैंड के साथ यहाँ पे ना अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो फिर तो ये पैरामेटिक हो जाएगा। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, पैरामेटिक हो जाएगा क्योंकि वीक लिगैंड ना इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाएगा और इसीलिए पैरामेटिक हो जाएंगे, तो ये पैरामेटिक होगा। फिर अगर बात करें हम CONH3 4Cl2Cl के लिए, यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए कोबाल्ट का तो कोबाल्ट 3+ है और ये है ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ ये 3D6 कन्फिग्रेशन है और इसमें क्या होगा ना कि सारे के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स T2G में चले जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन T2G को हम कम्प्लीटली पेयर्ड कर देंगे, है ना। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा यहाँ पर और ये 3D6 हो जाएगा, T2G सारा फिल हो जाएगा। सो T2G हमारे 2 होगा और ईजी 0 और 0 होगा, तो फिर से ये डायमेटिक बन गया। नेक्स्ट बात है हमारा Na3COF6। यहाँ भी कोबाल्ट जो है वो 3+ में ही है, लेकिन इस बार ये जो है ना फ्लोरीन वो वीक लिगैंड है और वीक लिगैंड के साथ ये ना इलेक्ट्रॉन सारे पेयर नहीं होंगे। और यहाँ पता है क्या होगा कन्फिग्रेशन, देखिए कन्फिग्रेशन में यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होंगे ये, क्योंकि उतना ज़्यादा ये स्प्लिट नहीं करा पाएगा, इसलिए ये पैरामेटिक हो जाएगा। यानी ये डायमेटिक, ये पैरामेटिक, दो टिक हो गए। अब हम बात कर लेते हैं Na2O2 के लिए, जिसमें से बनेगा O2 2-। अब इसका जो होमो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वो है पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन हैं और इसके नीचे भी सारे पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन यही O2- जो कि CsO2 से आया है, ये इसका बॉन्डिंग 2px2 इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए पैरामेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पैरामेटिक होंगे, आंसर बी होगा 1 2 3। सब्सक्राइब फॉर मोर must solve one PYQ more students. Thanks.